आप सभी पर गणपति भगवान की अपार कृपा बनी रहे। आइए हम सभी जानते हैं कि 2020 में गणेश स्थापना, गणेश जी का जन्मोत्सव कब मनाया जाएगा। गणेश चतुर्थी का त्यौहार 22 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गणपति का जन्म हुआ था। इसी दिन गणेश चतुर्थी है। गणपति बप्पा को लोग अपने घर ले आते हैं और उनकी स्थापना विधि विधान से करते हैं, पूजा भी करते हैं। कहते हैं गणपति जी की स्थापना विधि विधान से नहीं करने पर विराजमान नहीं होते और ना ही उनका आशीर्वाद मिलता है। तो आइए जानते हैं गणपति बप्पा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी स्थापना कैसे और किन बातों का ध्यान रखें। गणेश चतुर्थी के दिन स्नान आदि करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके गणेश जी की मूर्ति को लाना चाहिए। गंगा जल से चौकी को साफ कर उस पर लाल या हरे रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए। कपड़ा बिछाकर उस पर अक्षत रखें और अक्षत के ऊपर भगवान गणपति की मूर्ति रखें, उस पर गंगा जल छिड़कें। गणपति को जनेऊ धारण कराएं। बाईं ओर अक्षत रखकर कलश की स्थापना करें। कलश पर स्वास्तिक का चिन्ह भी बनाएं। कलश में आम के पत्ते, नारियल पर कलावा बांधकर कलश रखें। कलश स्थापना के बाद गणपति बप्पा को दुर्वा अर्पित करके बाद में उन्हें पंचमेवा मोदक आदि का भोग लगाना चाहिए। भगवान गणपति को फूल माला, रोली, चंदन अर्पित करें और तिलक लगाएं। तिलक करने के बाद गणेश जी के सामने अखंड दीपक जलाएं और दाईं ओर रखें। अब गणेश जी की आरती करनी चाहिए। गणपति बप्पा की स्थापना पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व दिशा में ही करना अच्छा माना जाता है। गणपति की स्थापना दक्षिण दिशा में, दक्षिण पश्चिम में नहीं करना चाहिए। घर में, ऑफिस में भगवान गणपति के एक साथ दो मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार ऐसा करने से ऊर्जा का आपस में टकराव होता है और धन की हानि होती है। भगवान गणपति की स्थापना के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मूर्ति का मुख दरवाजे की ओर नहीं होना चाहिए। कहते हैं कि भगवान गणेश की जो मुख है वो सौभाग्य और सिद्धि का प्रदाता है, तो इसलिए घर की ओर रखना चाहिए। भगवान गणेश के सामने अखंड ज्योति विसर्जन वाले दिन तक दीपक जलाकर के रखना चाहिए। आइए अब जानते हैं पौराणिक कथा। तो भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणपति का जन्मोत्सव मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी की अनेक कथाएं पौराणिक प्रचलित हैं, अलग अलग कल्प की। आइए हम भी कुछ कल्प की कथाओं का श्रवण करते हैं। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। तब उनकी सेवा और द्वार पर पहरे के लिए कोई नहीं था। कहा जाता है तब अपनी मैल से, कुछ कथाओं में उपटन से ही कहा जाता है, एक बालक को मैया ने उत्पन्न किया और उनका नाम गणेश रखा। बालक गणेश को द्वारपाल बनाते हुए माता पार्वती ने कहा कि जब तक मैं नहीं स्नान कर लेती तब तक किसी को मत आने देना। गणेश जी पहरा देने लगे और माता स्नान करने लगी। भगवान शिव शंकर द्वार पर आ गए, अंदर प्रवेश करने लगे तो गणपति ने उनका रास्ता ही रोक लिया। भगवान शिव ने बालक को बहुत समझाया, लेकिन बालक माता के आदेश पर अडिग रहा। फिर शिवगण उन्हें हटाने का प्रयास करने लगे, लेकिन माता के आशीर्वाद से किसमें शक्ति थी, तो सब गण परास्त हो गए। लेकिन भगवान शिव के क्रोध से उन्हें कौन बचा सकता था। फिर इस छोटे से बालक का क्या होता, क्रोधवश देखा नहीं। भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से गणेश के सिर को धड़ से अलग करके अंदर पहुंच गए। उधर माता पार्वती ने स्नान के बाद देखा कि शिव आए हुए हैं। वे जल्द ही 2 थालियों में भोजन परोस लाई। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ कि 2 थाली में कौन खाएगा। गणपति के बारे में फिर बताए। इस पर भगवान शिव को क्रोधवश हुई, अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने पूरा वृत्तांत माता पार्वती को कह सुनाया। और पुत्र की मृत्यु के बाद माता पर जो बीती, भगवान तो क्या उसे इंसान भी नहीं समझ सकता है। और गणेश जी को जीवित देखना चाहती थी। तब शिव ने फिर क्या किया कि हाथी के बच्चे का मस्तक ला करके गणपति के धड़ से सिर को जोड़ दिया और उसमें प्राणों का संचार किया। तभी से गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी। और कहते हैं कि जो भी गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा अर्चना करता है, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपित्थ जम्बू फल चारु भक्षणम
उमासुतं शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। जो सुमिरत सिद्धि होय गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। इसलिए गणपति भगवान की आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। उन्हें दूर्वा, मोदक इत्यादि अति प्रिय हैं, उन्हें अर्पित करके और विघ्न हरता गणपति भगवान की आराधना करें। ओम गंगणपतये नमः का जप करें। और गणेश चतुर्थी 2020 में भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाएगी और ये 22 अगस्त से प्रारंभ होगी। जो गणेश उत्सव है ये अनंत चतुर्थी तक, यानी कि अनंत चतुर्दशी जो है वो 1 सितंबर को पड़ रही है। और विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का ये उत्सव 22 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक चलेगा। गणेश मूर्ति विसर्जन के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश जी का जो उत्सव है उसका समापन होगा। आप सभी पर गणेश भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी शुभकामना के साथ आप सभी को नमस्कार।